तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने इसी बच्चे की खातिर तुमसे शादी की है। ये भी कोई कहने की बात है भला? ये मेरी अपनी औलाद है। आज मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत बुखार है। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरा नया कंबल ओढ़ कर बैठा है। तू इस घर मुझे भूख लगी है, रोटी दे दें। ये क्या कर रही है माँ जी? मैंने तो बस खाना मांगा था। दरवाजा खोल दे। मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी वो दुपट्टा दे दे। इसके बगैर मैंने तो निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपनी दूसरी माँ के पास चला जाता हूँ। वो नहीं, अम्मी मुझे बहुत मारती हैं। आज उन्होंने मुझे रोटी भी नहीं दी और माओं का साया जब सर से उठ जाए तो ये दुनिया मासूम बच्चों के लिए एक तपता हुआ सहरा बन जाती है। ये कहानी ऐसी नन्ही उम्र की है जिसकी ज़िंदगी की बहारें उस वक्त ख़ज़ां में बदल गई जब उसकी सगी माँ उसे अकेला छोड़कर मिट्टी तले जा सोई और सुतेली माँ ने अंधेरी रात में सर्दी के मौसम में घर से निकाल दिया। तो वो मासूम रोता हुआ अपनी माँ की कब्र पर पनाह लेने पहुंचा। तो वहाँ उस मासूम के साथ ऐसा हुआ कि जिसने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया और लोगों की रूहों को लर्जा कर रख दिया। पंजाब के एक दूर दराज मटियाले रास्तों वाले गांव शाहपुर की ये कहानी है, जहां कच्ची मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग तो सादा थे लेकिन तकदीर के फैसले बड़े मुश्किल थे। उसी बस्ती में अरसलान नामी एक मेहनती शख्स अपने 5 साला बेटे उमर और अपनी सलीकेमंद बीवी आयशा के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। हर माँ अपने बच्चे से प्यार तो करती है, लेकिन आयशा का प्यार अपने बच्चे के लिए अनोखा था। वो उसको एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं करती थी और नन्हे उमर की भी जान बसती थी अपनी माँ में। उमर की एक अजीब आदत थी, उसे जब तक अपनी माँ के सूती दुपट्टे की खुशबू ना आती उसे नींद नहीं आती थी। दुपट्टे के बगैर मुझे नींद नहीं आती। उमर, मेरी उंगली तो छोड़ दो, इतना डरते क्यों? खेलते हुए अगर कभी उमर को चोट लग जाती तो आयशा का कलेजा मुंह को आ जाता। वो उसे अपने आंचल में छुपा लेती और कहती, कभी कांटा भी ना चुभने दे उमर। अम्मी, इतनी परेशान ना हो, आपके दिल की टिक टिक सुनकर मेरा सारा दर्द दूर हो गया। लेकिन शायद तकदीर तो उमर को ऐसा दर्द देने के लिए खड़ी थी जिसकी दवा शायद ही किसी के पास हो। सर्दी की सख्त रात थी। आयशा अपने शौहर और बेटे के साथ कमरे में सो रही थी कि अचानक आयशा को सीने में शदीद तकलीफ महसूस हुई। ये तकलीफ उसे पिछले कई दिनों से लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था। लेकिन आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। अरसलान ने कहा कि मैं डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ, लेकिन आयशा ने उसे मना कर क्या दिया। हुआ? आयशा, क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब हो रही है क्या? कुछ नहीं, बस सीने में घबराहट हो रही है। उमर डरा हुआ सहमा हुआ दरवाजे में बैठा हुआ था। आयशा ने लड़खड़ाते हाथों से उमर को अपने पास बुलाया। उमर ने हमेशा की तरह अपना सर माँ के सीने पर रख दिया, लेकिन आज वहाँ वो टिक टिक बहुत धीमी थी जो उमर महसूस कर सकता था, क्योंकि वो जब भी सोता अपनी माँ के सीने से अपना सर लगा कर सोता था। आयशा ने अपना दुपट्टा उमर के सर पर रख दिया और कांपती आवाज़ में कहा, उमर, अगर कभी मैं ना रहूं तो ऐसा ना समझना कि तेरे सर से माँ का साया चला गया। तू इस दुपट्टे को अपने सीने से लगा लिया करना, तुझे ऐसे लगेगा तेरी माँ हमेशा तेरे पास रहेगी। आयशा ने कलमा पढ़ा, उमर के माथे पर आखिरी बोसा दिया और उसकी रूह परवाज कर गई। उमर की दुनिया एक पल में अंधेर हो। आयशा के जाने के बाद घर कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। उमर था तो 6 साल का, लेकिन वो दिन से लेकर रात तक अपनी माँ के दुपट्टे को सीने से लगाकर रोता रहता था। कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटा, खुद को ऐसे तकलीफ नहीं देते। बाप अपने बेटे को संभालने की कोशिश तो करता, लेकिन ममता की जगह कोई नहीं ले सकता। बस्ती वालों ने उसे समझाया कि अरसलान शादी कर ले, ये मासूम बच्चा माँ के बगैर मुरझा गया है, इसे एक औरत के साए की ज़रूरत है। लोगों के इसरार पर अरसलान शकीला नामी औरत को ब्याह लाया। शुरू में तो शकीला उमर को माँ का इतना प्यार देने लगी कि वो अपनी माँ की जुदाई भी भूल गया था और फिर से उसी तरह हंसने खेलने लगा था। लेकिन बेचारे मासूम की ये खुशी की मुद्दत भी बहुत कम थी। शकीला के ख़ानदान की औरतें उसके दिमाग में तरह तरह की बातें भरने लगी थी। बच्चे को इतना प्यार दे रही हैं, अपनी औलाद कब होगी? कल को यही बच्चा तुम्हारी अपनी औलाद पे भारी न पड़ जाए। इन बातों ने शकीला के दिमाग में ऐसा जहर खोला कि उसके दिल से उमर के लिए ममता का लबादा उतर गया। अब वो 6 साल का मासूम बच्चा जिसने कभी पानी का गिलास खुद नहीं उठाया था, शकीला उससे घर के भारी काम करवाने लगी थी।
वो नन्हे हाथों से सेन की सफाई करता, भारी बर्तन धोता और ज़रा सी गलती पर शकीला डंडे के साथ उसे पीट देती थी। आज भी जब वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन धोकर फारिग हुआ तो उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो वो शकीला के पास गया और उसे कहा कि अम्मी मुझे भूख लगी है। शकीला जो खुद टीवी देख रही थी और मज़े लेकर बिरयानी खा रही थी, उसने कहा माँ मेरी पसंदीदा है ये बिरयानी, मुझे भी थोड़ी सी ला दें, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। शकीला ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और कहा अब तू मेरे खाने पर भी नज़र रख, खा खा के इतना मोटा हो गया है, जा किचन में जाकर रात वाली रोटी बची है खा ले। उमर अपने छोटे से हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़े रोती हुई आंखों के साथ कमरे के कोने में बैठ गया। वो रोटी का निवाला लेने की कोशिश करता पर हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। आखिर वो पानी से नरम करके खाने की कोशिश करने लगा। उसे रह रह कर अपनी माँ का ख्याल आ रहा था। उसने भाग कर वो दुपट्टा निकाला और अपने सर पर मसूनियत से रख लिया। उमर वहीं रोते रोते सो गया। शकीला की शादी को 1 साल बीत चुका था, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। शकीला ने तो कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही औरतों जिन्होंने उमर से इसे बदज़न किया था, उन्होंने कहा तेरी औलाद कब होगी, ऐसे हाथ पर हाथ रखने से क्या फ़ायदा। अब शकीला को अपनी बांझ होने का डर था। वो हर हकीम डॉक्टर से इलाज मुआवजा करा चुकी थी, मगर इन सब से भी उसे कोई फ़ायदा ना हुआ। एक दिन उसकी एक करीबी सहेली ने उसे मशवरा दिया, अरे शकीला ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो बहुत पहुँचा हुआ है, उसके दिए हुए तावीज़ से सूखी कोख भी हरी हो जाती है। औलाद की तड़प ने शकीला को अंधा कर दिया था। वो फ़ौरन उस आमिल के पास जाने के लिए तैयार हो गई। एक अंधेरी कोठड़ी में बैठा वो पीर, जिसके सामने अगरबत्तियों का धुआं फैला हुआ था, शकीला के चेहरे को देखकर बोला, अरे बीबी तेरे नसीब में औलाद का सुख तो है, लेकिन तेरे रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। शकीला ने तड़प कर पूछा, कैसी रुकावट बाबा जी। आमिल ने अपनी आंखें बंद की और एक भयानक आवाज़ में कहा, जब तक तेरे घर में तेरी सौतन का वो बच्चा मौजूद है, तेरी औलाद इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती। खौफ और नफरत के साए में शकीला ने अरसलान के शहर जाते ही अपना मंसूबा तैयार कर लिया। उसने सोच लिया था कि अरसलान के वापस आने से पहले वो इस रुकावट को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगी। अरसलान के जाने के बाद शकीला का गुस्सा और नफरत शिद्दत इख्तियार कर चुका था और शकीला के जुल्म ने उस गोल मटोल मासूम से बच्चे को एक सूखे हुए पौधे जैसे बना दिया था। एक सर्द रात, बाहर मूसलाधार बारिश थी और अंदर उमर का जिस्म 102 टेम्परेचर बुखार में कोयले की तरह तप रहा था। वो हज़ियानी कफ़ियत में अपनी माँ को मुसलसल पुकार रहा था कि अचानक शकीला एक डायन की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसने हमदर्दी के बजाय उमर के ऊपर से कंबल खींच लिया। उमर सर्दी से नीला पड़ गया और कपकपाते लहजे में बोला, अम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा सर फट रहा है। शकीला ने धाड़ कर कहा, अच्छा है तुम मर। उसने उमर को बालों से पकड़ा, घसीटते हुए दहलीज तक लाई और बारिश में बाहर फेंक दिया। उमर तड़प कर दरवाज़ा पीटता रहा, अम्मी दरवाज़ा खोल दे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अंदर से सिर्फ खामोशी मिली। उमर ने कांपते हाथों से अपनी माँ का वो दुपट्टा संभाला और गिरता पड़ता कब्रिस्तान की जानिब चलने लगा। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। वो अपनी माँ की कब्र से लिपट गई। वो नहीं, अम्मी मुझे बहुत मारती है। आज उन्होंने मुझे रोटी भी नहीं दी और घर से निकाल। इसी असना में झाड़ियों से एक खूनी आंखों वाला शिकारी कुत्ता उधर आ निकला। वही उमर जो कुत्ते के भौंकने से सहम जाता था, आज बेबसी से मौत को सामने देख रहा था। कुत्ता उसके करीब आता गया और उमर उस डर से बेहोश हो गया था। कुदरत का मौजज़ा देखिए, कुत्ते ने उमर को कुछ नहीं कहा बल्कि एहतियात से अपने मुंह में दबोचा और उसे झाड़ियों में एक महफूज जगह ले गया, जहां वो कुत्ता पूरी रात अपने जिस्म की गरमाइश देता रहा ताकि उमर को सर्दी से बचा सके। फजर की अज़ानें फ़ज़ा में गूंज रही थी जब बस्ती के सबसे नेक दिल बुजुर्ग इमाम मस्जिद चाचा अब्दुल्ला कब्रिस्तान के पास से गुजरे। कुत्ते की मौजूदगी ने उन्हें चौंका दिया, मगर करीब पहुँचे तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो मासूम उमर तपते बुखार सो रहा था। चाचा अब्दुल्ला ने फ़ौरन उसे सीने से लगाया और अपने हुजरे में ले गए, जहाँ उन्होंने इस मासूम बच्चे की तीमारदारी शुरू कर दी।
दूसरी तरफ अरसलान घर पहुंचा तो शकीला ने मकरो फरेब का जाल बिछाया। अरसलान, तुम्हारा बेटा ना जाने कहाँ भाग गया है, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई। अरसलान ने जब ये सुना तो वो दीवानों की तरह अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से भाग निकला। वो कब्रिस्तान भी गया मगर वहाँ उसे सिर्फ खामोशी मिली। वो हैरान था कि 6 साल का बच्चा इतनी सर्दी में कहाँ जा सकता है। उसका दिल डूबने लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी का कुल एहसास भी छिन गया। अरसलान पूरा दिन अपने बेटे की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा मगर उसे उमर कहीं भी ना मिला। उसी दिन शकीला की तबीयत बिगड़ी। वो अपनी सहेली को साथ लेकर शहर के बड़े डॉक्टर के पास पहुंची, ये सोचकर कि शायद कोई खुशखबरी मिल गई है। मगर डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी वो शकीला के लिए मौत का परवाना बन गई। शकीला बीबी, आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप कभी मां नहीं बन सकती। आपके अंदर की वो सलाहियत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। ये सुनकर शकीला चीख उठती है, ये कैसे हो सकता है। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी औलाद की हवस में अल्लाह के एक बेसहारा बंदे पर जुल्म किया और बदले में अल्लाह ने उसे माँ बनने का हक ही छीन लिया। रात हो चुकी थी और अरसलान थक हार कर घर के सहन में अपना माथा पकड़े बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरसलान ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा अब्दुल्ला उमर को एक कम्बल में लपेटकर अपने सीने से लगाकर खड़ा था। अरसलान दीवानावार अपने बेटे को लिपट गया। पीछे शकीला खड़ी देख रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था कि अब उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। मगर शकीला ने फ़ौरन अपना पैंतरा बदला और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देखा अरसलान, मैंने कहा था ना कि ये लड़का खुद घर से भाग गया है। देखो कैसी हालत बना ली इसने अपनी। चाचा अब्दुल्ला ने एक ज़ोरदार झरझरी ली और शकीला को झड़कते हुए बोला, बस कर शकीला, और कितना फरेब करेगी। ये बच्चा खुद नहीं गया था। इसे तो बुखार की हालत में कदम उठाना भी मुश्किल था। अरसलान, तुझे पता है ये मासूम तपते बुखार में अपनी माँ की कब्र पर तड़प रहा था। अगर ये जंगली कुत्ता, ये वफादार जानवर ना होता तो आज ये बच्चा शायद जिंदा ना होता। अरसलान, तुझे बस्ती वालों ने कहा था कि बच्चे को माँ चाहिए, लेकिन तुझे भूल गया कि सगी माँ के सिवा कोई ममता नहीं दे सकता। इस बेज़बान कुत्ते ने तो इस यतीम पर रहम खाया और इसी पूरी रात सर्दी से बचाया, मगर तेरी इस जालिम बीवी ने इसे मरने के लिए बाहर धिक्का दे दिया। अरसलान शशपंज हो गया। शकीला अरसलान के कदमों में गिर गई और रो कर बोली, अरसलान मुझे माफ़ कर दो, अरसलान मुझे माफ़ कर दो। मुझे पीर ने कहा था कि ये बच्चा मनहूस है, इसे निकालोगी तो मेरी गोद हरी हो जाएगी, मगर डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई। अरसलान ने नफ़रत से अपना पाँव पीछे खींचा और कहा, शकीला, कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। मैं इस मासूम के लिए तुझे ममता की छाँव बना कर लाया था और तू इसकी जान की दुश्मन निकल आई। तुझे इस तपते बुखार में जलते मासूम पर ज़रा तरस ना आया है। अब जा और अपनी इस उजड़ी हुई कोख के साथ इस घर से निकल जा। मैं अपने बेटे को अकेला पालूंगा, मगर तेरे जैसे पत्थर दिल इंसान का साया भी अब इसे नहीं छूने दूंगा। शकीला खाली हाथ रह गई। ना औलाद का सुख नसीब हुआ और ना घर का सुकून। अब उमर अपने अब्बू के साथ हंसता खेलता और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि औलाद अल्लाह की देन है। ये किसी पीर के तावीज़ या किसी मासूम का हक मारने से नहीं मिलती। याद रखिए, जिस खुशी की बुनियाद किसी बेसहारा बच्चे के आंसुओं पर रखी जाए वो खुशी कभी रास नहीं आती। कुदरत जब बदला लेती है तो इंसान से वो सब कुछ छीन लेती है जिस पर उसे गरूर होता है। और दूसरा सबक उन बापों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी के सुख की खातिर बच्चों को किसी गैर के रहम करम पर छोड़ देते हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी लाजमी बताइए। अल्लाह पाक हर घर को सुकून दे और हर बच्चे पर उसकी माँ का साया सलामत रखे। आमीन।